सोनाक्षी, आज तेरी पहली रसोई है, अपनी कमर कस ले क्योंकि आज तुझे अपने हाथ की सबसे स्पेशल रेसिपी ससुराल वालों को बनाकर खिलानी है। इतना बोलकर सोनाक्षी अपनी साड़ी का पल्लू कमर में कस लेती है और फ्रिज से गोभियां निकालकर फटाफट घिसने लगती है। तभी वहाँ उसकी ननद काजल आती है और भाभी को इतनी हड़बड़ी में काम करते देख सवाल करती है। भाभी, सुबह के 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। आप इतने कम टाइम में सबके लिए गोभी के पराठे कैसे बना लेंगी? मैं तो कहती हूँ कोई आसान सी डिश बना लीजिए क्योंकि भैया को 9:30 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है। आपके पास सिर्फ 40 मिनट है, इसमें आप पराठे और सब्जी दोनों कैसे मैनेज करेंगी? उन चीजों की फिक्र तुम मत करो काजल, मैं हूँ ना। सब्जी मैंने पहले ही बना ली है, बस गोभी घिसने में थोड़ा समय लग रहा है। जैसे ये घिस जाएगी मैं 10 मिनट में 100 पराठे बनाकर रख दूंगी। सोनाक्षी की बात सुनकर काजल को हंसी आ गई। अरे भाभी, मजाक करने के लिए सुबह सुबह मैं ही मिली थी क्या? ये तो हर कोई जानता है कि 10 मिनट में 100 गोभी के पराठे बनाना नामुमकिन है। यही तो मेरी कला है मेरी प्यारी ननद रानी। तुम बस देखती जाओ, तुम्हारी भाभी 10 मिनट में 100 पराठे चुटकियों में बना देगी। काजल को लगा कि शायद उसकी भाभी का दिमाग सटक गया है, इसलिए वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। देखते ही देखते 10 मिनट बाद सोनाक्षी ने डाइनिंग टेबल पर पराठों का ढेर लगा दिया और सबको आवाज दी। जब सब लोग टेबल पर आए तो काजल ये देखकर दंग रह गई कि उसकी भाभी ने सच में इतने कम समय में इतने सारे पराठे बना लिए। भाभी, आपने तो बिल्कुल सच कहा था। आपने तो वाकई 10 मिनट में इतने सारे पराठे बना लिए। लेकिन एक बात बताइए, हम लोग तो इतने सारे पराठे खा भी नहीं सकते, फिर आपने 100 पराठे क्यों बनाए? वो इसलिए ननद जी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरे हाथ के पराठे इतने पसंद आएंगे कि हर कोई अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ही खाएगा। ननद भाभी की ये बातें सुनकर पास बैठी सास कुंती का दिमाग चकरा गया। अरे तुम दोनों भाभी ननद में क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहू ने 10 मिनट में 100 पराठे बना दिए और यहाँ ननद अजीब अजीब सवाल कर रही है। अरे भाई, तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? मम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैं अभी 10 मिनट पहले किचन में आई थी, भाभी तब बस गोभी कद्दूकस कर रही थी और अब देखो टेबल पर पराठों का पहाड़ लगा है। ये कोई जादू है या भाभी ने कोई मशीन छुपा रखी है? क्या बात कर रही है बहू, सच में 10 मिनट में 100 पराठे बना दिए? अरे मैंने तो अपनी पूरी उम्र चूल्हे के आगे गला दी, पर मुझसे तो 10 मिनट में 10 पराठे भी ढंग से ना बने। ये कैसे किया तूने? मम्मी जी, कोई जादू वादू नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और हाथ तेज चलाया। जब मैं गोभी घिस रही थी तभी मैंने 3-4 तवे एक साथ चढ़ा दिए थे और लोइयां बेलने का मेरा अपना एक तरीका है जिससे एक साथ 5-6 पराठे निकल जाते। बस फटाफट फिलिंग भरी और सेक दिया। वाह भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है। सोनाक्षी, आज तो तुमने पहले दिन झंडे गाड़ दिए। पर ये क्या, इतने सारे पराठे? क्या आज पूरे मोहल्ले को यहीं बुला लिया है क्या? अरे नहीं आकाश, आप बस खाइए। काजल को लग रहा था कि मैं टाइम पर नाश्ता नहीं बना पाऊंगी, तो बस मैंने सोचा आज इसे दिखाई दूं कि इसकी भाभी क्या चीज है। इस तरह अब सभी लोगों ने खाना शुरू किया और जैसे ही सबने पहला निवाला लिया, डाइनिंग टेबल पर एकदम सन्नाटा छा गया। पराठा इतना क्रिस्पी था और स्टफिंग का मसाला इतना परफेक्ट कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। बाप रे, सोनाक्षी ये तो अल्टीमेट है। मम्मी सीरियसली, आपके पराठे भी फेल हैं इसके आगे। इतना स्वाद तो मैंने कभी किसी ढाबे पर भी नहीं चखा। अरे मैं क्यों बुरा मानूंगी, मेरी बहू का हाथ इतना साफ है, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। पर बहू एक बात बता, ये जो लाल वाली चटनी तूने साथ में दी है, इसका टेस्ट बड़ा हटकर है। क्या डाला इसमें? मम्मी जी, वो मेरा सीक्रेट मसाला है, इसे मैं थोड़ा भुनकर बनाती हूँ। काजल, तुम क्यों रुक गई? अभी तो कह रही थी कि इतने पराठे कौन खाएगा। भाभी, आई एम सॉरी, मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। मुझे तो लग रहा है कि ये 100 पराठे भी कम पड़ जाएंगे। मेरा पेट भर गया है पर जी ललचा रहा है कि बस खाती जाओ। इस तरह सभी लोग अपना अपना नाश्ता खत्म करते हैं। आकाश भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन जब तो काजल सभी को आइडिया देते हुए कहती है, भाभी एक बात बोलूं सीरियस वाली? हाँ हाँ बोलना, इसमें पूछना क्या है? भाभी, आपकी जो स्पीड है ना 10 मिनट में 100 पराठे, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऊपर से टेस्ट ऐसा कि बंदा उंगलियां चाटता रह जाए। आप इस टैलेंट को सिर्फ इस घर के किचन तक क्यों रख रही हो? क्या मतलब? अब क्या चाहती है, मैं क्या करूं? भाभी देखो, आजकल सबके पास टाइम की कमी है। लोग सुबह ऑफिस भागते हैं, उन्हें ढंग का नाश्ता नहीं मिलता। अगर आप अपनी इस स्पीड और स्वाद को लोगों तक पहुंचाओ तो सोचो कितना बड़ा काम हो सकता है। काजल की बात सुनकर कुंती बीच में ही उसे टोक देती है और कहती है, काजल तू क्या चाहती है? अब मेरी बहू बाहर जाकर दुकान लगाएगी, लोग क्या कहेंगे कि मिश्रा खानदान की बहू सड़क पर पराठे बेच रही है। पागल हो गई है क्या? अरे नहीं मम्मी, आप भी ना पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ जाती हो। आजकल दुकान खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे कहते हैं क्लाउड किचन। ये क्लाउड किचन क्या होता है काजल? बादल में खाना बनाएंगे क्या?
अरे नहीं भाभी, क्लाउड किचन का मतलब है कि आपको कोई रेस्टोरेंट या दुकान नहीं खोलनी, आप अपने इसी घर के किचन से खाना बनाओगी। मैं आपका नाम स्विगी और जोमेटो पर रजिस्टर करवा दूंगी, लोग फोन से ऑर्डर करेंगे, डिलीवरी बॉय आएगा, खाना उठाएगा और ले जाएगा। न बाहर जाना, न किसी की चिक चिक, बस आपका हुनर और आपका ब्रांड। पर काजल, मम्मी जी को ये सब ठीक लगेगा क्या? और मैं अकेले इतना सब कैसे संभालूंगी? देख बहू, अगर घर की इज्जत पर बात नहीं आ रही और तू घर पर बैठे कुछ करना चाहती है तो मुझे क्या एतराज। और रही बात अकेले की, तो मैं क्या मर गई हूँ? गोभी घिसने और सब्जी काटने में मैं तेरी मदद कर दूंगी। आखिर मुझे भी तो देखना है कि मेरी बहू शहर की पराठा क्वीन कैसे बनती है। मम्मी जी, आप सच में बेस्ट हो। सबकी सहमति से सोनाक्षी बहुत खुश हो जाती है और अगले कुछ ही दिनों में ऐसे एक दिन काजल चिल्लाते हुए किचन में आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी पहला ऑर्डर आ गया। एक पास वाली IT कंपनी से 30 पराठों का ऑर्डर है, वो भी सिर्फ 20 मिनट के अंदर पहुंचाना है। अरे बस 30? तू फिक्र मत कर मम्मी जी, आप बस मसाला तैयार रखिए, मैं अभी तभी गर्म करती हूँ। ये ले बहू, मसाला रेडी है, मैंने चटनी भी पैक कर दी है। ठीक है, अब देखो मेरा कमाल। सोनाक्षी के हाथ बिजली की तरह चलने लगे। एक तरफ तवे पर पराठे सिक रहे थे, दूसरी तरफ वो नए बेल रही थी। खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। जब डिलीवरी बॉय आया तो वो हैरान रह गया कि इतनी जल्दी इतने सारे पराठे पैक भी हो गए। धीरे धीरे सोनाक्षी का क्लाउड किचन हिट हो गया। अब तो ये था कि सुबह के 10 मिनट में उसे 100 पराठों के कई ऑर्डर मिलने लगे। वाह भाई, अब तो मुझे भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा अपनी बीवी के हाथ के पराठे खाने के लिए। वैसे सोनाक्षी, क्लाउड किचन वाला आइडिया जबरदस्त निकला ना। ये सब काजल और मम्मी जी की वजह से हुआ है आकाश। अब मुझे समझ आया कि अगर हुनर हो और परिवार का साथ तो 10 मिनट क्या, इंसान चाहे तो दुनिया बदल सकता है। सोनाक्षी की ऐसी बातें सुनकर अब सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि परिवार में एकता कितनी जरूरी है। और इस तरह सोनाक्षी 10 मिनट में 100 पराठे बनाती और अपना क्लाउड किचन चलाती।